नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल लर्न हब पर आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जो MTS मल्टीटास्किंग का 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड ये सेकंड शिफ्ट है। इसमें हम लोग रीजनिंग के जितने क्वेश्चन हुए थे 25 क्वेश्चन वो हम लोग देखेंगे। 25 क्वेश्चन जो रीजनिंग के पूछे गए थे 2/8/2019 को पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट का। ये सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग से रिलेटेड उन रीजनिंग के क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में आज देखेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरा ये वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको MTS की और वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकेगा। तो गाइस, जब हम लोग देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन पेपर कटिंग से है। पेपर कटिंग में से है पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि कोई पेपर है, पेपर को पहले एक बार ऐसे इस तरफ से मोड़ा गया, ठीक, फिर उसको इस तरफ से मोड़ दिया गया, जैसे डायरेक्शन मोड़ रहा है, फिर यहाँ पे ऐसे काटा गया है। ये ऐसे पेपर कटिंग से ऐसे पेपर को काटा गया है। अब बता रहा है ये फिगर इन तीनों में से कहाँ मिलेगा, कौन सा पेपर। अगर इस पेपर को पूरा खोल दिया जाए तो अब कौन से ऑप्शन में सही होगा। देखो, पहले एक ये है तो एक इधर भी ऐसे ही कटा होगा, ठीक, फिर एक इधर कटा होगा, फिर ये अगर इसको मोड़ा गया है तो एक ऐसे सिंबल बना होगा और एक ऐसे सिंबल। इसमें देखो ऊपर को दे रहा है, यहीं से लेस हो गया, और इसमें ये दोनों मिलान कर रहे थे, ठीक है। मगर एक ये इसमें इधर को कट रहा था, एक ये इधर को कट रहा है, एक ये इधर को नीचे को कट रहा है, नीचे को, जबकि ये ऊपर को करना चाहिए। तो ये राइट आंसर इसको आप लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं। पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था तो हम लोग पेपर को इसे फोल्ड करके पीछे देख लेते थे, तो वहाँ से फिगर इसका देख लेते हैं। मगर अब ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो ये कर नहीं सकते, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, प्रिंट को 96512 इसको ये लिखा जाता है 9651, और फॉर्म को या ROM को 8603 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में PROMPT को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ इसमें कुछ भी नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, मगर कोडिंग डिकोडिंग से भी ना कहा जाए। इसमें कुछ नहीं, केवल इन सभी की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देनी है। तो P की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 9। इसको क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में करेंगे तो जल्दी करने के लिए यहाँ से पीछे से वैल्यू उठाएं, क्योंकि ये नंबर लगभग सेम मिलेंगे। देखो 9696 यहाँ भी सेम है। अब पीछे से वैल्यू केवल इसमें इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम यहाँ। तो ऑप्शन यहाँ से ये पहले ही लेस कर देंगे कि ये वैल्यू नहीं हो सकेगी। टी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2, तो 2 ये देख लिया हमने। फिर एन की वैल्यू कितनी है, पी, फिर इसके बाद पी है, पी का 9 है, तो 9 सही हो गया। फिर यहाँ पे 3 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, फिर 0 भी मिल रहा है। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मतलब सेकंड वैल्यू यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है। तो सेकंड में आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 8 है। तो राइट आंसर ये हो गया। ये क्वेश्चन को जल्दी करने के ये तरीके होते हैं, सॉर्ट आउट करने के क्वेश्चन को कैसे चेक किया जाए। चारों ऑप्शन हमें नहीं चेक करने हैं। यहाँ पे एक वैल्यू टी का कितना है, टी का इसमें दिया है 12, मतलब 2 दिया है, सॉरी, टी का 2 दिया है, तो इसमें दोनों ऑप्शन में 2 है ही नहीं, तो ये पहले ऑप्शन लेस हो गया। इसमें 2 दिया है, तो अब इसमें से देखेंगे कौन कौन सी ये दो ऑप्शनों में से हमारा आंसर होगा। तो इसमें से चेक कर लेंगे कि कौन कौन ओनली वैल्यू सेम है। तो कौन सी वैल्यू सेम नहीं है, केवल 6 और 8, तो इसको आर को चेक कर लेंगे। सेकंड पे आर है, बस यहाँ से फाइंड आउट कर लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड मिलान से है रीजनिंग का। तीसरे शब्द, मतलब पहला जो शब्द है दूसरे से और तीसरा शब्द उसी तरह संबंधित होगा। दूसरा शब्द पहले से संबंधित है, तीसरा शब्द किससे बोल रहा है, जैसे गुफा में शेर से, मतलब गुफा में कौन रहता है, शेर। अस्तबल में कौन रहता है, घोड़ा, ठीक। और जो पक्षी होती है घोंसले में रहता है। बाघ जंगल में ही रहता है, कार गैराज में रहती है। तो यहाँ पे अस्तबल घोड़ा से रिलेटेड ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपको बस ऐसे सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आकृति को चुनें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, इस ऑप्शन में आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, वो सिंपल क्वेश्चन होता है, इसको ऐसे मिला दिया और ये क्या कह रहा है, ऐसा। तो ये कौन सी है, देखो इसमें ये यहाँ पे किया है, यहाँ लेस हो गया, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये देखो सिंपल है, इसको दूर से मिलाएगा। ये देखो यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये कोना दोनों के मिल नहीं रहे हैं, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे करके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जिस तरह से दूसरा अक्षर पहले अक्षर से है। तो इसमें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। जैसे क्या करेंगे, PB को UW लिखा जाता है और JT को क्या लिखा जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, PB को UW लिखा जाता है। कैसे लिखा गया UW, P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16।
फिर उसकी जगह पे यू लिख दिया गया, यू की कितनी होती है 21, फिर और बी की कितनी है 2 और डब्लू की 23। तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं लोग, एक बार प्लस कर रहे हैं 5 और एक बार -5 कर रहे हैं, एक बार +5 एक बार -5। तो जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 10, तो इसमें एक बार प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 15, मतलब 15 किसकी ओ की वैल्यू होती, और टी की प्लेस वैल्यू 20 होती, इसमें लेस करेंगे 5 तो कितना हो जाएगा 20 से 5 लेस करेंगे फिर भी 15 आएगा, 15 फिर प्लेस वैल्यू ओ की होती है। तो किसी ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में एन ओ कैंसिल हो गया, ये है सेकेंड ऑप्शन ओ। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ ओ। समझ में आया आप लोगों को, क्योंकि एक बार पी प्लस किया गया है और एक बार 5 लेस किया गया है पी और प्लेस वैल्यू से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, उस आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही प्रकार दर्शाता है। कार है, लकड़ी है और चूहा, इनका आपस में रिलेशन क्या है। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन होता है, इनमें आपको देखना होता है इनका रिलेशन क्या है। कार का लकड़ी से कोई रिलेशन नहीं, और चूहा का लकड़ी से नहीं। अगर यहाँ कागज़ होता तो चूहे का कागज़ से रिलेशन हो सकता है, ना कार का किसी का ना किसी से रिलेशन कुछ नहीं मिल रहा है, ना कार कागज़ लकड़ी और चूहा किसी का नहीं, सब अलग अलग हैं। तो क्या आंसर राइट आंसर होगा सेकेंड वाला, किसी का एक दूसरे से कोई कनेक्टिंग नहीं है, ना कोई रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, दर्पण ए बी रेखा पर रखा जाता है, नीचे दी गई आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। ये मिरर से क्वेश्चन है, मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। मिरर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक वाटर मिरर और ये एक सिंपल मिरर से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमें वाटर मिरर नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। वाटर मिरर में अप टू बॉटम कर देते हैं रिप्लेस, और इसमें लेफ़्ट टू राइट, ये 2 कॉन्सेप्ट हैं मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन करने के। तो इस मिरर को क्वेश्चन को करने के लिए, जब ये भी सेम क्वेश्चन हम लोग ऑफलाइन एग्जाम में पेज को पीछे पलट कर देख कर सॉल्व कर लेते थे, मगर अब ऑनलाइन एग्जाम हो गया, ये सारी शॉर्ट ट्रिक ख़त्म हो गई, तो इसको हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ए बी रेखा पर रखा जाता है तो नीचे दी गई आकृति का सही दर्पण क्या होगा। तो इसमें एक जल्दी क्वेश्चन करने का तरीका जो होता है, जो इसकी पास की वैल्यू है मिरर के जो पास है ये पास रहेगी, जो दूर है वो दूर होगी, बस फिगर को इधर से इधर पलट जाएगा। जो मतलब ये चीज़ है यहाँ आ जाएगी और ये भी यहाँ आएगी, ये इधर हो जाएगा, बस लेफ़्ट टू राइट क्वेश्चन को मतलब जो फिगर है उसे पलट देंगे और उसके बाद ऑप्शन में देखेंगे। तो हम लोग सेकंड ऑप्शन में देख रहे हैं। सेकंड ऑप्शन में जैसे ये क्या कह रहा है, इसमें देखो ये चीज़ सेम है ऐसे, तो इसमें ये ऊपर इसका जो ये ट्रायंगल दिया है ऊपर, तो ये नीचे दिया है, ये सिरा ये ऊपर हो गया, ये तो यहीं से लेस हो गया। देखो इसमें ये ऐसे दिया और ये फिगर ऐसे, ये देखो इस चीज़ की ये वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये लेफ़्ट टू राइट चेंज हो जाएगी। जो पास अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये चीज़ इधर आ गई तो ये दूर हो गई, तो ये मिरर यहाँ पे था, ये मिरर अपना प्लेस नहीं चेंज करेगा, जबकि फिगर लेफ़्ट टू राइट हो जाएगा। सॉरी, ये लेफ़्ट वाला इधर आ जाएगा, राइट वाला जो मिरर होता है वो मिरर के पास वाला सिरा पास में ही रहेगा और दूर वाला सिरा दूर में रहेगा। आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, अपने हाथ से प्रैक्टिस जब करेंगे तब क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आता है। ऐसे मैथ और रीजनिंग होती है, मैथ और रीजनिंग वीडियो देखकर नहीं आती है, इसे आप वीडियो को साथ देखते जाएं और साथ में कॉपी और पेन रखें, जिससे वीडियो को साथ साथ में सॉल्व करते जाएं। पहले वीडियो को पुश कर दें, उसके बाद अपने हाथ से देखें कि हमने कैसे सॉल्व किया। अगर नहीं सॉल्व हो रहा, कोई गलती हो रही, तब वीडियो को फिर से चला के देखें कि वीडियो में कैसे सॉल्व कराया गया है। इससे प्रैक्टिस आपकी होगी और आप वीडियो देख पाएंगे पूरा। नहीं तो वीडियो देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन कहेंगे अरे हमें तो आता ही है पहले से ही। आता सब कुछ है, मगर चीज़ें आती सब कुछ है, हर इंसान को आती है, मगर इम्पॉर्टेंट क्या होता है हमें प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, चाहे क्वेश्चन सिंपल हो, चाहे जितना क्वेश्चन हार्ड हो, उसको प्रैक्टिस करेंगे और लगाएंगे कॉपी पे, तभी वो क्वेश्चन आपका बिल्डअप होगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ऐसी प्रैक्टिस बिल्डअप होगी, ये एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्वेश्चन ये ना देखें कि ये क्वेश्चन सिंपल है और ये क्वेश्चन हार्ड है, हर क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, सॉल्व करने की कोशिश एक बार करें। ये ना देखें ये बहुत क्वेश्चन सिंपल है तो इसको हम लगाएं ना, और ना ही सॉल्व करें। चाहे क्वेश्चन हार्ड हो तब भी उसको एक बार कोशिश करें। उसके बाद वीडियो को आगे चलाएं, देखें कि वीडियो में कैसे क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है। इससे आपकी प्रैक्टिस और बढ़ेगी और एग्जाम हॉल में आप हार्ड क्वेश्चनों को भी कम समय में कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको ये भी सीखने मिलेगा कि क्वेश्चन को कैसे 5 सेकंड में कैसे रीजनिंग को क्वेश्चन किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये तो MTS का सेट है, इसमें 90 मिनट मिलेंगे आपको
पेपर सॉल्व करने के लिए। और जो SSC CGL और CHSL का होता है इसमें 60 मिनट में सॉल्व करने के लिए। तो रीजनिंग बहुत जिससे बहुत ज़्यादा तुम्हें 10 से 12 मिनट में सॉल्व करनी होती है। यहाँ तो आप 15 मिनट में भी सॉल्व करेंगे, तो इधर आप इधर कितना भी टाइम बचा लेंगे तो उधर आप मैथ में सॉल्व कर सकते हैं। ये टाइम बचत की होती है, क्योंकि आपको 60 मिनट में पेपर को सॉर्ट आउट करना है, और इसमें तो 90 मिनट मिलते हैं MTS में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक कूट भाषा में TAN टैन को 33 लिखा जाता है और PAM पाम को 28 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में PUG बग को क्या लिखा जाएगा। अब क्या लॉजिक लगाया गया है, कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को कि TAN टैन को 33 कैसे लिख दिया गया। तो यहाँ पे देखेंगे इसकी प्लेस वैल्यू सभी कौन ऐड करेंगे। देखते हैं प्लेस वैल्यू ऐड करके 33 आता है कि नहीं। प्लेस वैल्यू T की कितनी होती है 20, ठीक, प्लस A की 1 होती है और N की 14 होती है। तो 20 14 30 34 34, ठीक। इनकी प्लेस वैल्यू हम लोग T की 20 होती है, A की 1 और N की 14, इनको ऐड किया कितना आया 35। मगर यहाँ पे हमें क्या दे रहा है 33, तो यहाँ से -2 लेस कर रहे हैं। एक लॉजिक लगा रहे हैं हम लोग, देखते हैं आगे वाले लॉजिक यही फॉलो होगा तो इसी तरीके से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो कितना 33 आ गया। अब इसमें देखते हैं 28 आने के लिए P की वैल्यू 16 होती है, 16 होती है, ठीक है, और A की वैल्यू 1 और M की वैल्यू 13 होती है। इसको ऐड करेंगे 16 4 20 और 3 30, सॉरी 10, 16 4 20 और 10 30। अब इसमें से 2 वैल्यू लेस की, हाँ ठीक 28। मतलब हमारा ये जो हम लोगों ने लॉजिक लगाया वो दोनों में फॉलो कर गया, तो तीसरे का आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। तो B की वैल्यू कितनी होती है 2 और U की वैल्यू कितनी होती है 21, ठीक, और G की वैल्यू 7 होती है। इसको ऐड करेंगे तो 28 21 7 28 और 2 30, इसमें से 2 लेस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 28। क्या लगाया, इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करके -2 किया गया है इस क्वेश्चन में। प्लेस वैल्यू आपको कोडिंग डिकोडिंग अगर पढ़नी है, कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़नी है तो सभी की प्लेस वैल्यू कि A की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, N की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, C की कितनी होती है, Q की कितनी होती है, R की कितनी होती है, इनकी सबकी प्लेस वैल्यू आपको ज़रूर याद करनी पड़ेगी। आपको याद करनी पड़ेगी, सबकी प्लेस वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। और इनकी अपोजिट वैल्यू, जैसे A का अपोजिट क्या होता है Z होता है, B का Y होता है, I का R होता है। ऐसे करके सभी की प्लेस वैल्यू आपको पहले से याद करनी पड़ेंगी, तभी आप एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो आप देखेंगे n कितने नंबर पे आता है 14, तो आपको ऐसे धीरे धीरे लगभग 10 सेकंड तो आप यही याद करने में लगा देंगे कि n की प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो इसके लिए इस क्वेश्चनों को कम समय में बहुत ज़्यादा 5 से 10 सेकंड में सॉल्व करने के लिए प्लेस वैल्यू आपको पहले से याद होनी चाहिए। ये एक बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे लिख के अपने आप याद हो जाएंगी, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सीरीज़ से क्वेश्चन है। सीरीज़ से क्वेश्चन है हमारा, श्रृंखला से सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या कह रहा है 43 31 74 105 179, आगे क्या आएगा नंबर, यहाँ पे क्या आएगा, क्या लॉजिक फॉलो किया गया है इस क्वेश्चन में, देखेंगे क्या लॉजिक। तो देखते हैं क्या लॉजिक। आप लोग अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पहले वीडियो को पुश करें और उसके बाद ये लॉजिक अपने हाथ सेल्फ से करें कि इसमें क्या लॉजिक हम लगा पा रहे हैं ऐसे क्वेश्चनों की नहीं। अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो उसके बाद तब वीडियो को चलाएं, देखेंगे कि इसमें क्या लॉजिक फॉलो किया जाएगा। पहले अपने मन से करें। क्या करेंगे 43 के बाद 31 आया, तो यहाँ पे ये वैल्यू ऐसे दी गई है। अब इस यहाँ पे अगर हम यहाँ से आगे देखते हैं लॉजिक फॉलो हो रहा है। 31 में 43 ऐड किया गया 74 में 31 ऐड किया गया 105, ठीक। अब 105 में 74 ऐड करेंगे तो 179, और तो 179 में हम लोग 105 ऐड करके देखते हैं 9 5 4 14 7 और 1 8 और 2 2 8 4। लॉजिक कौन सा लगाया गया है कि जो उसके प्लेस वैल्यू जो नंबर दिया है उसके पहले वाली वैल्यू उसी में ऐड करके आगे लिख दी गई है। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन को कोई और लॉजिक से लगा रहे हैं, कोई अगर आपको और कोई लॉजिक मिलता है कि और ये लॉजिक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन किसी सीरीज़ के ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ज़रूरी नहीं है एक ही लॉजिक जो हम लगा रहे हैं यही फॉलो हो रहा है, कोई और भी लॉजिक लग सकता है। अगर आपको कोई और लॉजिक आप लगाया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस क्वेश्चन को इस दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा है कि चिन्ह दिए गए हैं, ये बोडोमास से सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन होता है। क्या कह रहा है इसमें तो कुछ नहीं, चिन्हों को रिप्लेस किया गया इधर से उधर। क्या कह रहा है मल्टीप्लाई को डिवाइड, और मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाता है, तो जो इक्वेशन दी गई हैं आपस में उनको राइट आंसर क्या आएगा।
मतलब ये इतने को सॉल्व करेंगे और इतना आएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं 14 डिवाइड 62, इसको फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई को डिवाइड लिखेंगे 13 और इसको मल्टीप्लाई लिखेंगे डिवाइड को 31। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे कटेगा नहीं, ये फ्रैक्शन में जाएगा, तो ये पहले से यहाँ से ऑप्शन लेस हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे। अब हम लोग राइट वाला आंसर चेक करते हैं, क्या है 14। देखते हैं इसके इक्वल में 83 आता है कि नहीं आता है। 14 प्लस 9 और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, सॉरी डिवाइड है। डिवाइड को क्या हम लोग बोलने को कहा है लिखने के लिए, मल्टीप्लाई, ठीक। 23 और यहाँ पे डिवाइड, मल्टीप्लाई को डिवाइड, तो ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड निशान लगाएंगे, 3 नीचे आएगा। इक्वल में 83 हमें लाना है इसको सॉल्व करने के। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक। 3 3 जा 9, अब 23 जा 69 और यहाँ पे प्लस कितना था 14, इसको ऐड करेंगे 9 4 13 और 6 7 और 1 83। देखो हमारा 83 आ गया, मतलब ये वाला हमारा ऑप्शन राइट है। बस इसमें कुछ नहीं कहा गया था, गुणे को डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में बदल करके हम देखेंगे, जहाँ पे मल्टीप्लाई है वहाँ पे डिवाइड कर देंगे और जहाँ डिवाइड है वहाँ पे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। जो ऑप्शन हमारा यहाँ पे, तो आपको ये ऑप्शन हरा है ग्रीन है यहाँ पे, तो आपको दिख रहा है कि यही राइट आंसर होगा, मगर आपको सॉल्व करना है कॉपी में कि कैसे ये हुआ। सॉल्व करके अगर यहाँ आप देखेंगे तभी एग्जाम हॉल में कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी फ्री से ही है। इसमें हमें वैल्यू फाउंड करने की क्या लॉजिक लगा है कि यहाँ पे ऐसे आए 18 और 13, देखेंगे क्या लॉजिक लगाया गया है। 4 5 9 फिर 18 लिख दिया गया, 11 6 13 30 लिख दिया गया, 9 0 3 लिख दिया गया। फिर यहाँ पे क्या आएगा, इसमें तो ये MTS का एग्ज़ाम है तो इसमें कुछ सिंपल सीरीज दी गई हैं, तो इसमें 5 ये सभी को ऐड कर दिया गया है। क्या किया गया है, सभी को इसमें ऐड कर दिया गया है। देखो सभी को ऐड करके यहाँ पे लिखा गया है 5 9 9 और 9 9 18, 11 और 6 17, 17 और 13 30, ठीक। इसी को अब हम ऐड करेंगे 19 और 3 22, कितना हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। हमारा राइट आंसर क्या होगा 22। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, KP HM और EG BG, तो आगे क्या आएगा यहाँ पे देखेंगे। अब ये क्वेश्चन को हम लोग प्लेस वैल्यू, फिर यहाँ से हमें प्लेस वैल्यू से ही वर्क करेंगे। K की वैल्यू 11, ठीक। P की वैल्यू 16, ठीक। क्या प्लस 5 ऐड किया गया, ठीक। H की वैल्यू 8, M की वैल्यू 13, कितना 5 ऐड किया गया, ठीक। E की वैल्यू 5, J की वैल्यू 10, कितना ऐड किया गया 5। B की वैल्यू 2, G की वैल्यू 7, कितना ऐड किया गया 5। तो अब देख रहे हैं कौन से ऑप्शन में 5 ऐड किया गया। X की वैल्यू होती है हमारी 24 और C की वैल्यू 3, तो यहाँ पे 24 और उधर 2 और 3 2 5, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 6, यहाँ पे 25, Y की वैल्यू 25 और D की वैल्यू 4 होती है। तो 25 से 4 तक जाने के लिए मतलब पहले Y Z हो गया, फिर 1 हो गया, फिर A B C D, तो यहाँ तक डिफरेंस कितना है 5 का है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा सेकेंड वाला। J की वैल्यू कितनी होती है 26 होती है, ठीक, और इसकी वैल्यू 5 होती है, तो इसमें डिफरेंस कितना है 4 का है। Y की वैल्यू 25, C की वैल्यू 3, ठीक है, इसमें 4 का डिफरेंस है। ऐसे करके हम डिफरेंस जितने ये जो हमारा लॉजिक इसमें लागू हो रहा है तो वही ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सा सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्प में उस आकृति को चुनिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, मतलब जिसमें आकृति सम्मिट है। इसमें आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, आकृति जैसे हूबहू है वैसी ही आकृति होनी चाहिए फिगर में। तो इसमें ट्रायंगल कहीं दिख ही नहीं रहा तो पहले से कट हो गया। अब जैसे इसमें देखते हैं, इसमें ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे ऐसे, मगर ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल यहाँ पे एक लेस हुआ ये आकृति घूम जाएगी, ऐसे ही आकृति इसमें नहीं होगी। उसका आंसर जैसे किस में होगा, यहाँ पे ये देखो हूबहू ऐसे मिल रहा है। यहाँ पे कोई फिगर इसकी क्वेश्चन में पहले बोल रखा है, अगर ये ना बोला होता कि आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, तो अनुमति है नहीं है ना, इसलिए तो हम देखेंगे एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ मिलेगी। ऐसे देखते तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन मिल जाता, उसमें भी हमें ट्रायंगल मिल रहा था, मगर वहाँ फिगर जो होता है राउंड कर जाता है। यहाँ पे क्या आकृति घुमाने की अनुमति नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा ये, जिसमें ट्रायंगल। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन होता है जिसमें बस ये देखना होता है आपको कि जो फिगर दिया है वो किस फिगर में समाहित है, मतलब किस फिगर में उसका उस जैसे हूबहू जैसा फेस दिखता है।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, दिए गए विकल्पों में उस आकृति को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला को अगले स्थान पर आएगी। क्या कह रहा है, पहले ही ऐसे फिगर दिया है, फिर इसको 45 पे नीचे लेस किया गया, राउंड किया गया 45 पे, फिर 45 पे, फिर 45 पे। देख रहे हैं आप 45 पे, कभी कभी ये फिगर 90 पे करता है तो आप 90 पे घुमाते चले जाएँ। तो यहाँ पे 45 एंगल पे किया, फिर 45 तो ये 45, अब ये फिगर यहाँ था तो अब 45 इसको करेंगे तो ये स्टेट में ऐसे आ जाएगा। देखते हैं किसी फिगर में है ऐसे, तो ये जो चोन है इधर को जाएगी, तो ये तो पहले लेस हो गया, फिर ये एक इसमें है, एक इसमें है और एक इसमें, 3 ऑप्शन में ये है। अब यहाँ से काम नहीं बना तो आगे देखेंगे हम, फिर ये देखेंगे इसमें ट्रायंगल जो बना है इधर से हमेशा इधर की तरफ है, तो इसमें अंदर की तरफ है, तो ये लेस हो गया, ये भी लेस हो गया, एक ये ऐसे देखेंगे। बहुत ज़्यादा आप 10 सेकंड लगाएंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले आप बस प्रैक्टिस किए हों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक कूट भाषा में ग्रेट को ALYN लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में RA रैपिड को क्या होगा। ये भी फिर से हमें कोडिंग डिकोडिंग का, इसमें भी इस जो नंबर दिए हैं, सॉरी जो अल्फ़ाबेट दिए हैं उनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। जी का तो इनकी सबकी प्लेस वैल्यू से देखेंगे हमें क्या लॉजिक लगाया गया है। जी की वैल्यू प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7, आर की 18 होती है, ठीक है, और ई की 5 होती है, ए की 1 होती है, टी की 20 होती है, और फिर ए की 1, एल की 12, वाई की 25, यू की 21 और एन की 14। ठीक, क्या लॉजिक लग रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे -6 किया गया, ठीक, यहाँ पे भी -6 किया गया, यहाँ पे 5 से -6 करेंगे 25 पे चले जाएंगे, हाँ जेड हो जाएगी 5 और फिर 5 जेड पे जाएंगे, पीछे से आएंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ए के बाद फिर कहाँ ख़त्म हो गया, तो ए से फिर हम जेड से आएंगे, तो यहाँ पे -t, यहाँ पे 1 है, अब यहाँ पे लेस करेंगे 1 से आएंगे 21 पे आएंगे, जी 20 से सॉरी, तो यहाँ पे माइनस, मतलब सब में क्या किया जा रहा है, हमारा सब में क्या किया जा रहा है, -6 लेस किया जा रहा है। जी से मतलब -6 लेस करेंगे तो ए पे आ जाएंगे, में 7 से 1 आएंगे। अगर आप लोग ऐसे जी से देख लेंगे तो कितना 6 लेस किया गया, आप प्रैक्टिस कर लेंगे तब ये बहुत ज़्यादा आसानी से यहीं से काउंट कर रहे हैं, प्लेस वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। हम आपको समझा रहे हैं इसलिए यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिख के आपको बताना पड़ रहा है। अब देखेंगे रैपिड, इसमें रैपिड में देखेंगे कौन कौन सी, आर की वैल्यू प्लेस वैल्यू कितनी है 18, ठीक है, ए की 1, पी की 16, 9, आई की 9 और डी की 4, तो इसमें सबसे लेस करते चले जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन जल्दी करना है तो यहाँ से पीछे वाले से लेस करेंगे, पीछे से क्वेश्चन सॉल्व करने से कम समय बचता है क्योंकि इधर के ऑप्शन लगभग सेम दिए होते हैं। अब अगर इसमें कोई सेम नहीं है, केवल एक ऑप्शन सेम है और इसमें भी सेम है, तो इधर से करें चाहे इधर से करें। ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार ऑप्शन पे भी नज़र डालते रहें, जिससे क्वेश्चन आसानी से जल्दी हो जाएगा कम समय में। तो 18 है, 18 से 6 जाएगा तो 12 आएगा, 12 प्लेस वैल्यू एल की होती है, ठीक, तो एल इसमें दोनों में ऑप्शन है। फिर यहाँ पे 1 है, फिर 1 से अगर 6 लेस करेंगे, माइनस लेस करेंगे तो 5 लेस करेंगे, ठीक है, 6 लेस तो 1 करें तो जेड पे पहुँच गए, फिर 5 जेड मतलब 1 लेस कर दिया, अब बचे कितने 5 तो फिर 21 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, यू की, यहाँ पे वी दिया है 22, मतलब यू वी किसकी 22 की होती है, मगर हमारा 1 से 6 लेस करेंगे तो 21 पे आएंगे, तो आंसर क्या होगा हमारा एल यू। यहीं से मिल गया कि आगे की हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, आगे क्या करें चेक करने, क्योंकि एल यू और कहीं में ऑप्शन में है नहीं। आगे अगर आप चाहें तो आगे के चेक कर सकते हैं, मगर एग्ज़ाम हॉल में ज़रूरी नहीं है चेक करने को, क्योंकि वहाँ पे टाइम की आपको बचत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 5 किताबें BG NP तथा T एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, मतलब एक के ऊपर 5 किताबें रखी हुई हैं। क्या कह रहा है, N तथा G के मध्य केवल एक व्यक्ति है, मध्य केवल एक किताब है, जो N है और ये जो G है इसके यहाँ पे केवल एक बुक रखी हुई है। अभी हमें नहीं पता कौन सी बुक रखी है। क्या कह रहा है, जो B है, B P के ठीक ऊपर है, पता नहीं क्या है, जो B है ये P के ठीक ऊपर बोला है, B N के ऊपर है, B जो है N के ऊपर है, B N के ऊपर, हाँ ठीक, B N के ऊपर है, G N के ऊपर नहीं है, G N के ऊपर नहीं, ठीक, ये भी सेटिस फॉलो कर रहा है। क्रम अभी सबसे ऊपर कौन सी किताब है, तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं। वैसे यहाँ पे इस 5 किताबों में से कौन सी बची, टी, यहाँ पे टी हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, सबसे ऊपर कौन सी किताब है, तो सबसे ऊपर कौन सी किताब, बी है, सबसे ऊपर कौन सी किताब है, बी, आंसर क्या आ गया, बी। बस अगर ये पूछता है कि वो सबसे बीच में कौन है,
तो हमारी n हो जाती। सबसे नीचे कौन है, g है, और सबसे ऊपर कौन है, b। या ऊपर नीचे से सेकंड कौन है तो t, ऊपर से सेकंड कौन है, p। ऐसे करके बहुत सारे इसके 4-5 क्वेश्चन बना सकता था, मगर उसने पूछा क्या सबसे ऊपर कौन सी किताब है। यह पूछ देता है कि इस श्रृंखला में n का स्थान कौन सा है, तो नीचे से तीसरा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कथन निष्कर्ष से है। क्या कह रहा है, कुछ के m है, क्या है, कुछ के m है, कोई टी m नहीं है। कोई जो m t है, ये कोई t है, ये m नहीं है, मतलब इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। अब निष्कर्ष क्या दिया है कि कुछ जो t के हैं, कुछ t के हैं, जब इनका रिलेशन ही नहीं तो पहला वाला गलत। कुछ m के हैं, ठीक, कुछ m के हैं, सही, बिल्कुल सही है, कुछ m क्या के हैं, तो कौन सा, सेकेंड वाला ऑप्शन। कहीं मिल रहा है, केवल निष्कर्ष सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन को आप क्या करना था, इसको जैसे जैसे कहे वैसे वैसे वेन डायग्राम हम बनाते जाएंगे और रिलेशन देखेंगे, फिर ये निष्कर्ष में देखेंगे क्या रिलेशन इसमें फॉलो हो रहा है। ये 4 टाइप के लगभग क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइदर नार और नाइदर नार वाला क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होता है, बस उसमें देखना होता है कि रिलेशन कहाँ से कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, एक रिलेशन दिया है, इनका आपस में युग्म दिए हैं, उनका रिलेशन कैसे, जैसे वृत्त का एक आकृत, एक वृत्त जैसे हमने ये बना दिया, ये एक आकृत क्या डिफाइन कर रही, क्या शो कर रही है कि ये आकृत है, कोई भी आकृत है। जैसे अब इसके अंदर कुछ भी बना सकते हैं, ये आकृत को करें। जैसे खिलौना, ये खेलना, उसकी एक क्रिया से रिलेटेड दिया है खिलौना। कार में चालक होता है, कोई कार एक कुछ शो नहीं करी। जैसे शार्पनर है एक लेखन सामग्री है, लेखन सामग्री। कृंतक सरीसृप से नहीं, कृंतक लगभग देखा जाए तो चौरोनक और कृंतक ये दांत से रिलेटेड है, सरीसृप एक वर्ग है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि उसका रिलेशन कैसे, एक हूबहू रिलेशन कब थोड़ा सा मिलना चाहिए, कामन क्या है, आवृत्ति एक आकृति शो कर रही, तो शार्पनर एक लेखन सामग्री है, शार्पनर एक लेखन सामग्री, हाँ बिल्कुल सही है। कार में एक चालक, इनका रिलेशन कोई आपस में नहीं दिख रहा है, रिलेशन कार का चालक से है, मगर कार अलग से अगर देखा जाए, कार का अगर दे देता उसके पहिए से दे देता, इंजन से दे देता, तो वहाँ पे एक रिलेशन शो हो रहा था। तो इसका कौन सा आंसर, ये कॉमन सेंस पे क्वेश्चन होते हैं, इनको आप बहुत सारे कम से कम 100-150 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर लेंगे, अपने आप होने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट से, EFGNRV केंद्र की ओर बैठे हैं 5 व्यक्ति। कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, केंद्र की ओर बैठे हुए हैं, ठीक। ये सभी, इनका सभी का जो फेस है वो केंद्र की तरफ है, इधर की तरफ है, केंद्र की तरफ। ये केंद्र है हमारा, इसकी तरफ इन लोग फेस किए हुए हैं, तो इसका लेफ्ट क्या होगा, इधर होगा, और राइट क्या होगा, इधर होगा, ठीक। ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। केंद्र की ओर वृत्ताकार मेज में बैठे हुए हैं, तो ये वृत्ताकार मेज है, तो हमने ऐसे ही बना लिया, मतलब कितने, 5 लोग बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, जैसा ये लिखा है इसी क्रम में, ज़रूरी नहीं है, पहले बोल दिया क्वेश्चन में। जे जो है F के तुरंत बाईं ओर है, तो ये F यहाँ है, F के तुरंत बाईं ओर कौन है, ये इधर हमारा बायां है, और इधर ये हमारा दायां। ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, कहेंगे इस फिगर में देखेंगे तो इधर बायां आ रहा है, इधर दायां, मगर जब क्वेश्चन ये सॉल्व कर रहे हैं तो आप अपना बायां और अपना दायां देखकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप अपने आप को फील कराएंगे कि हम केंद्र की तरफ बैठे हुए हैं। तो क्या कह रहा है, जे जो है F के तुरंत बाएँ हैं, यहाँ पे जे आ जाएगा। N जो है F के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, N जो F के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, कौन से दूसरे, पहला स्थान ये और ये दूसरा स्थान, यहाँ पे क्या आ जाएगा, N, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, N। अब आगे पढ़ते हैं, V जो है J के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, V J यहाँ पे है, इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर, बायां ये है, इसका तो बायां, ये केंद्र की इधर बैठेगा तो इसका बायां इधर होगा, दायां इधर, तो दूसरे स्थान पर 1 2, यहाँ पे दूसरे स्थान पर V हो जाएगा, ठीक। J के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, दाईं ओर, क्या कह रहा है, दाईं ओर, मतलब राइट साइड में दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, पहला स्थान और यहाँ पे दूसरा स्थान। अब हम लोग इतने लोगों को बैठा दिया था, अब इस श्रृंखला में कौन बचा जो यहाँ पे बैठेगा, तो यहाँ पे कौन बचा हमारा, यहाँ पे F भी बैठ गया, J भी बैठ गया और N भी बैठ गया, R बचा, तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि J के दाएं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो F पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर R। ये हमारा इस सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था। अगर आप इसमें ये भी पूछ सकता था कि F के सामने कौन बैठा है, V, N के सामने कौन बैठा है, R, ठीक है, फिर R का स्थान V के सापेक्ष में क्या है, ठीक, J के सापेक्ष में कितना है, दाएं है बाएं है, N के, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता था।
बैंक में अगर आप यही क्वेश्चन सॉल्व करते तो थोड़ा ये सिटिंग अरेंज को टिपिकल कर देता है। कुछ लोगों को बाएं केंद्र की तरफ बैठा था, कुछ लोगों को केंद्र से बाहर की तरफ बैठा था। तब ऐसे करके क्वेश्चन, इसमें लगभग 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करके डालता था। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? कथन निष्कर्ष क्वेश्चन नंबर 20। लगभग 2 क्वेश्चन हर रीजनिंग के हर टॉपिक से पूछे गए हैं। क्या कह रहा है? कुछ जो बर्तन हैं, कुछ बर्तन क्या हैं? दिए हैं, डी। हम लोग पूरा हिंदी में दिए नहीं लिख रहे हैं, ऐसे डी लिख रहे हैं। बस क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहा है उसको समझ में आए या फिर जो समझा रहा है उसे भी थोड़ा भी समझ में आए। कुछ बर्तन जो हैं दिए हैं, बर्तन को बी से डिनोट कर दिया, दिए को डी से। क्या कह रहा है? सभी जो दिए हैं, ये जो सभी दिए हैं पेड़ हैं। क्या है? पेड़, मतलब ट्री है, पेड़ है। अब क्या कह रहा है? कोई पेड़ शाखा नहीं, मतलब कोई जो ट्री है ये शाखा नहीं है। क्या नहीं है? शाखा नहीं है। कोई पेड़ शाखा नहीं है। अब निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में क्या कह रहा है? कुछ बर्तन शाखाएं हैं, कुछ बर्तन शाखाएं हैं, कुछ बर्तन जो हैं शाखाएं। जब इसका कोई यहाँ से इनका रिलेशन आपस में इनका है तो यहाँ से है ही नहीं कुछ, तो कुछ बर्तन शाखाएं नहीं हो सकती। कुछ पेड़ दिए हैं, कुछ ट्री जो दिए हैं, जब सभी दिए पेड़ हैं तो उसमें से कुछ पेड़, सभी जो दिए हैं पेड़ हैं तो कुछ पेड़ भी दिए हो सकते हैं। क्या है? ये सेकंड वाला फॉलो कर रहा है। अब थर्ड वाला देखते हैं। कुछ शाखाएं दिए हैं, जब इनके से कोई रिलेशन ही नहीं है, बोल रखा है क्वेश्चन में कि कोई पेड़ शाखा नहीं, तो ये भी रिलेशन खत्म। देखते हैं सेकंड वाला ऑप्शन किसी में ऑप्शन में, हाँ थर्ड में। क्वेश्चन ये कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन होता है। अब वेन डायग्राम से ऐसे सॉल्व करेंगे जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? STEALH को इतना लिखा जाता है और उसी RBONRT को क्या लिखा जाएगा? फिर ये प्लेस वैल्यू पर, एस की वैल्यू कितनी है? 19, ठीक। टी की 20, ठीक। ई की 5 और ए की 1, एल की 12 और एच की 8, ठीक। फिर यहाँ पे यू इसकी 21 होती है, ठीक है। एक्स की 24 होती है, जी की 7 होती, ई की 5 होती, एन की 14 होती, एल की 12 होती। देखते हैं कौन सा फॉलो किया गया। 19 में +2 ऐड किया गया, ठीक। 20 में +4 ऐड किया गया, 5 में +2 +4, मतलब क्या है? एक सीरीज चल रही +2 ऐड करके और एक बार +4 ऐड करके, +2 एक बार 4 क्वेश्चन में ऐड करके। क्या है मतलब? क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ये जो लिखा गया इसको ऐसे कैसे लिखा गया, मगर एक बार +2 किया गया है और सेकंड टाइम में +4 किया गया है। एक बार +2 और सेकंड टाइम में +4। तो अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्या क्या? आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 18, ओ की 15, बी की 5, एन की 14, आर की फिर 18 और टी की 20। तो एक बार +2 करेंगे 20 हो जाएगा, +2 किया तो 20 किसकी होती है? टी की, ठीक। यहाँ पे टी मिल गया। 15 में 4 ऐड करेंगे, 19 किसकी होती है? एस की होती है, एस की। 5 में 2 ऐड करेंगे आप, 7 किसकी होती है? जी की होती है। तो टी एस ऐसे करके आप याद रखेंगे। देखो टी एस, अब कहीं पे टी एस है नहीं। उसके बाद 5 5 2 7, सॉरी यहाँ पे बी था, यहाँ पे बी की वैल्यू 2 होती है, बी की वैल्यू 2 होती है। इसमें 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 हो जाए। 4 किसकी होती है? डी की। तो टी एस डी तो और कोई ऑप्शन में नहीं है, तो यही टिक कर देंगे। आप ऐसे एग्ज़ाम हॉल में ऐसे ही करेंगे। सारी प्लेस वैल्यू चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप किसी को समझा रहे हैं तब भले सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ जैसे हम आपको बता रहे हैं तो यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा सकते हैं, मगर जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे जल्दी चेक कर रहे हैं कि 2 वैल्यू जो सेम मिल रही है उसके आगे जो सेम नहीं मिल रही, बस आगे क्वेश्चन करके सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि एक श्रृंखला जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी पहली से है। क्या कह रहा है? 36 को 36:109 और 25। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्या लॉजिक फॉलो किया गया है? देखते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोग इस क्वेश्चन को आप लोग पहले अपने सेल्फ से प्रैक्टिस करें कि देखें लगा पा रहे हैं कि नहीं, लॉजिक ढूंढ पा रहे हैं कि नहीं। अगर जो मैं लॉजिक लगा रहा हूँ वो लॉजिक से अगर आपको अलग कोई लॉजिक लगता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या है? 36 को क्या किया गया कि 109 आ गया, तो 36 को मल्टीप्लाई 3 से किया गया। 36 थे 108 और +1 किया गया। इसी तरह से 25 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और +1 करेंगे, तो 25 थे 75 और +1 76। इसके अलावा अगर आप कोई लॉजिक ढूंढ पा रहे हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि सीरीज़ के क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं होता है कि एक लॉजिक जो हम लगा रहे हैं उसी लॉजिक से लगे, कई लॉजिक से भी क्वेश्चन लग सकता है। और लॉजिक लगाने की कोशिश करें और ढूंढने की कोशिश करें कि इसके अलावा भी इस क्वेश्चन को किसी दूसरे से लॉजिक से, क्यों नहीं ज़रूरी भी है कि एक क्वेश्चन कई लॉजिक से लग सकता है।
क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है 69, 109, 159, 219 और 289 आगे कौन सी प्लेस वैल्यू क्या आएगी। ऑप्शन दिए हैं 349, 359, 369, 379। ये यहाँ तो आपको आंसर टिक है कि 369 आया। कैसे आएगा, क्या लॉजिक है इसका कि 369 यहाँ पे कैसे आया, 69 कैसे आया। तो देखेंगे 69 और 109 में क्या किया गया है कि 109 आ गया, फिर 159 आ गया। तो आप लॉजिक ढूंढने की कोशिश करें वीडियो पॉज करके। तो इसमें पहले हम लोग सॉल्व करा रहे हैं, देखते हैं कैसे। 69 से 109 आया तो क्या लगभग कितना डिफरेंस है इनके बीच में, 40 का। फिर इसके बीच में कितना है 109, 509, सॉरी 109 और 59 में 50 का, कितने का 50 का। फिर इसी तरह से आगे वाले में 159 और 219 में कितना 60 का। फिर इसी तरह 70। ये लॉजिक मिल रहा है कि 40, 50, 60। अब आगे कौन सा 80 इसी में ऐड करेंगे तो 289 में 80 ऐड करेंगे तो 9, 6 और 3, 369। लॉजिक समझ में आया आप लोगों को। आप अपने मन से सेल्फ करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कोई लॉजिक लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। अगर लगा पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगा पा रहे हैं तो देखिए आगे, तब आपको वीडियो चला के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है 6 मित्र हैं, 6 मित्र हैं, उन केंद्र की ओर मुख किए बैठे हुए हैं। कितने मित्र हैं 6, ठीक 2, 2, 4, 2, 6 केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं 6 मित्र। क्या एक वृत्ताकार में इर्द गिर्द बैठे, सभी एक दूसरे के बराबर दूरी पर हैं। जरूरी नहीं इसी क्रम में, जो ये क्रम दिया है इसी क्रम में हो, जरूरी नहीं। ई जो है सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जो सी यहाँ पे है इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर क्या है 1, 2, यहाँ पे दूसरे स्थान पर ई है, क्या हमारा ई है दूसरे स्थान पर, ठीक। और के जो है जी के तुरंत दाईं ओर है, के जो है जी के तुरंत दाईं ओर है। जैसे अगर हम के को यहाँ पे बिठाएं, जी के दाईं ओर, यहाँ पे के तुरंत दाईं ओर है पर है। जी तथा आई एक दूसरे के तरफ हैं। क्या कह रहा है जी तथा आई एक दूसरे के, जी तथा आई एक दूसरे के आमने सामने मुँह किए हुए हैं। तो जी इधर है, आई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक आमने सामने है। आई के बाईं ओर चलते हुए, आई के बाईं ओर, ठीक आई क्या अगर आई के बाईं ओर चलते हुए तथा आई तथा एम के मध्य कितने, एम यहाँ पे छूटा है तो अभी हम एम यहाँ को बैठा देंगे। कितने व्यक्ति हैं आई तथा एम तक, आई से एम की तरफ चलते हुए कितने व्यक्ति हैं बाईं ओर, ये बाईं हमारा लेफ्ट था। 1, 2, 3, कितना आंसर आ गया आई तथा एम के मध्य कितने व्यक्ति हैं 3 लोग। इधर से काउंट करेंगे दाईं ओर कितने 2 लोग बैठे हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था बाईं ओर कितने 3 लोग बैठे हुए हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि अंक 2 और 1 को परस्पर बदल दिया जाता है निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। 2 और 1 को आपस में रिप्लेस किया जाता है। क्वेश्चन क्या है 9 और 6, 9 + 6/4 × 2 और ये 2 और 1 और 2 लिख दिया जाता है, क्योंकि 2 को 1 और 1 को 2 लिखा जाता है। -15 आंसर क्या आएगा देखते हैं। ये 4, 3 जाती 9 + 18 - 5 तो ये कितना आ गया 22। तो गाइस ये रीजनिंग के थे 25 क्वेश्चन, जिसका डिस्कशन हम लोगों ने 25 क्वेश्चन थे जिसका डिस्कशन हम लोगों ने डिटेल में देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इससे रिलेटेड और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे आपको मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। थैंक यू दोस्तों।